जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इन मार्केटिंग से। तो हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को पढ़ने से पहले हम डेमोग्राफी को थोड़ा सा देखते हैं कि डेमोग्राफी हमारे पास क्या है। तो डेमोग्राफी जो रेफर्स करती है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली साइज। ठीक है। जितनी भी डेमोग्राफी है ये स्टैटिस्टिकल स्टडी को रेफर कर रही होती है। स्टैटिस्टिकल स्टडी किस चीज़ की? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की हो रही होती है। इसके अंदर एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और फैमिली साइज होता है। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हेल्प करती है कंपनीज आइडेंटिफाई देयर टारगेट कस्टमर्स एंड डिजाइन मार्केट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। अब सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो उसके अंदर हम टारगेट मार्केटिंग को देखते हैं कि ये टारगेट मार्केटिंग कहता क्या है। कहता है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, जो कि हेल्प करता है कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके जो आइडियल कस्टमर ग्रुप क्या है। तो ये जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जिसके अंदर एज, जेंडर, इनकम लेवल, फैमिली साइज और एजुकेशन और सोशल क्लास होती है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होती है कि इसी डाटा की बेस के ऊपर ये सारा जो स्टैटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। तो कहता है कि कंपनी सेल करना चाहती है लग्जरी कार्स को और उनका जो टारगेट होगा वो हाई इनकम इंडिविजुअल जिनकी एज 30 से 50 साल के दरमियान की होगी, क्योंकि ये लोग एक्सपेंसिव व्हीकल्स को अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इनकी और एग्जांपल्स को देखा जाए तो वो यहाँ पे ये कहता है कि सिमिलरली बेबी प्रोडक्ट्स कंपनी टारगेट यंग पेरेंट्स, गेमिंग कंपनीज टारगेट टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। और अगर इसके बेनिफिट्स को देखें तो कहता है कि डेमोग्राफिक डाटा इसका इस्तेमाल जो कंपनी को हेल्प करती है वो किन चीज़ों के लिए करती है। वो डिज़ाइन बेटर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, चूज द राइट प्रोडक्ट फीचर्स के लिए और कस्टमर्स को रीच करने के लिए मोर इफेक्टिवली। ठीक है। तो if the target audience consists of busy young professionals, companies may promote quick and convenient products. अब सेकंड नंबर पे अगर हम इसका एडवांटेज देखते हैं ट्रेंडिंग एंड कंपैरिजन के अंदर, तो कंपनी यूज डेमोग्राफिक डाटा इसलिए भी करती है डेमोग्राफिक डाटा का इस्तेमाल कि ट्रेंड्स को एनालाइज कर सके ओवर टाइम। और कलेक्टिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ये एक साल के लिए नहीं होती, ये बहुत सालों से हो रही होती है, जिसके अंदर हम पॉपुलेशन चेंजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और फ्यूचर डिमांड्स को प्रेडिक्ट किया जा रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो एल्डरी लोगों की है और वो इंक्रीज हो रही है, तो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर और मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। और ये हेल्प करती है ये सारे का सारा, ये जो होता है ये फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स और प्लान ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेजेस को देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास अजम्पशंस और कल्चर आ जाते हैं। ठीक है। तो अजम्पशंस और कल्चर्स ये यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिसएडवांटेजेस हमारे पास डेमोग्राफिक डाटा का है वो क्या है? ये अजम्पशंस और स्टीरियोटाइप्स की बेस के ऊपर होता है। और अगर हमारे पास अगर इसको अगर हम देखें और अगर हम देखें कि मार्केट के पास अगर एक्यूरेट डाटा है तो ये इनके पास इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि कंज्यूमर बिहेवियर
और इनकी जो प्रिडिक्शन है ये आपस में मैच हो सके। तो अगर इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, two people with the same age and income may have different preferences। किस वजह से इनकी प्रेफरेंसेस वो डिफरेंस है, ड्यू टू कल्चर और पर्सनल इंटरेस्ट। कल्चर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस, ये क्या कहता है, बाइंग बिहेवियर के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर और ब्रांड प्रेफरेंसेस के ऊपर। और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डाटा कभी भी अकेला फुली एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि कांस्टेंट चेंजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिर उसको साथ साथ में क्या करते हैं कि बर्थ रेट भी होता है, बाद में होते हैं, और पास हुए भी होते हैं। कहते हैं दिन चेंजिंग होने की वजह से कंपनीज मस्ट कंटिन्यूसली अपडेट होती है अपना डेमोग्राफिक डाटा। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, ये कहता है ये सारे का सारा जो वो अपडेट कर रही होगी है डाटा, इनके इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसको रिक्वायर्स होती है हमारे के लिए टाइम भी, मनी भी और सच एफर्ट भी। और therefore maintaining updated demographic data can be expensive for business, और ये एक्सपेंस भी होता है बिजनेस के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस एक ये भी है, कस्टमर लॉस, फोकस ओनली on demographic groups may cause companies to lose potential customer। ठीक है, अगर ये सिर्फ डेमोग्राफिक ग्रुप्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वो कंपनीज अपने पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी markets products only to young adults, older customers who might also want a product may not know about it। तथा कि इसके रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि some production sales are lost, some customers remain unaware of the product। अब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन डिबेट को देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन डिबेट क्या है। फिर जब हम बात करते हैं कि किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड की, तो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक अहम पार्ट है। ये कंट्रीज को अलो करती है बिजनेसेस और लोगों को आपस में मोर कनेक्टेड रहने के, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के थ्रू। लगता है होवर ग्लोबलाइजेशन ऑफर मैनी बेनिफिट्स बट इट आल्सो क्रिएट्स challenges फॉर बिजनेस एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली। अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। वो कहता है ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है एक प्रोसेस को जिसके अंदर बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती हैं इंटरनेशनली और इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं ग्लोबल मार्केट को। कहता है इन सिंपल वर्ड ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या है, तो कहता है सिंपल वर्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर बिटवीन कंट्रीज। और इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, या ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। कहता है बिकॉज द वर्ल्ड इज नो हाईली कनेक्टेड, बिजनेसेस that ignore globalization may lose competitive advantages। फिर अब हम इसके बेनिफिट देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स हैं, चले एक आधा बेनिफिट आज कर लेते हैं आज की क्लास में। तो पहला बेनिफिट्स क्या है मेरे पास, एक्सेस टू न्यू कल्चर्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या करती है कि लो करती है लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट कल्चर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसकी अंदर एग्जांपल्स क्या है, फॉरेन फूड्स की हैं, इंटरनेशनल मूवीज की हैं, ग्लोबल म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट की हैं। और टेक्नोलॉजी लो करती है कल्चर्स एक्सचेंज को, जो कि बड़ी क्विकली से हो रहा होता है। एग्जाम्पल्स की देखें, पीपल कैन वॉच कोरियन ड्रामास, बॉलीवुड मूवीज, अमेरिकन टीवीज शो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये आज की हमारी क्लास है। बाकी इसके जो बेनिफिट्स हैं अगली क्लास में देखेंगे, साथ अगला लेक्चर देखेंगे। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे।
अल्लाह हाफिज़।